पहुंचे नेटो चीफ ने बूचा का दौरा किया है। बूचा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। बूचा याद होगा आपको, नरसंहार हुआ था यहाँ पर करीब 1 साल पहले। बूचा में नरसंहार हुआ था। रूस पर लगे थे स्थानीय लोगों के कत्लेआम के आरोप। कई सामूहिक कब्रें मिलने से यहाँ खुलासा हुआ था। तो नेटो चीफ का ये दौरा और बूचा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग। आइए अब 2 तस्वीरों के जरिए बूचा की पूरी कहानी आपको समझाते हैं बिग वॉल के जरिए कि क्या हुआ था बूचा में। 1 साल पहले बूचा में शहर में नरसंहार हुआ था। जो मिल रहा था उसका कत्ल कर दिया गया। बूचा में अब नेटो चीफ पहुंचे हैं। स्टोल्टनबर्ग ने श्रद्धांजलि दी है। हमने तस्वीरें आपको दिखाएं। 1 साल पहले बूचा में क्या हुआ था, मिली थी कई सामूहिक कब्रें, कई लाशें एक साथ बरामद की गई। फिर बूचा में जो नेटो चीफ का दौरा है, पुराने जख्मों की याद दिला दी है नेटो चीफ ने। आपको बता दें बूचा में क्या हुआ। वॉर क्राइम के गंभीर आरोप लगे बूचा में। पूरा शहर खत्म कर दिया, लोग खत्म कर दिए गए। और बूचा में जब नेटो चीफ पहुंचे तो यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने की कवायद भी आगे बढ़ती हुई तस्वीरों में दिखाई दी। पूरी दुनिया में रूस की निंदा हुई बूचा को लेकर। बूचा में ये क्या कर दिया रूस ने, और रूस को कटघरे में खड़ा किया नेटो चीफ ने, ये हम बता रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये जो आपको सारी बॉडीज रैप होकर काली पन्नी में सारी बॉडीज रैप होकर दिखी थी, ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं। ये एक ऐसा नरसंहार था जो रूस पर कई आरोप लगाए कि वॉर क्राइम का एक चरम रूस कर रहा है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेन्स स्टोल्टनबर्ग की तस्वीरें हैं। श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बेशक रूस को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन जेन्स स्टोल्टनबर्ग का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से उन जख्मों को कुरेद दिया है जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने, जिसका जवाब ज़ेलेंस्की लगातार मांगते रहे पुतिन से और सवाल करते रहे कि वॉर क्राइम की चरम सीमा आपने क्रॉस कर दी है, वो लिमिट क्रॉस कर दी है। कर्नल शुक्ला, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत अहम है, ठीक है। हमने सबको पूरा लबो-लुआब बता दिया कि जेन्स स्टोल्टनबर्ग पहुंचे हैं। ये कवायद हो सकती है कि यूक्रेन आगे शामिल हो जाए नेटो में, जो उसकी जिद थी। ज़ेलेंस्की अलग जिद कर रहे हैं, कंडीशंस रख रहे हैं, पुतिन की जिद अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं ये युद्ध कहाँ बढ़ रहा है, और अब से लेकर आगे तक क्या होगी सिचुएशन, क्या और अग्रेसिव होगा? देखो, अगर हम युद्ध की दृष्टि से देखें तो युद्ध एक स्टेलमेट हो गया है। युद्ध में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। एक टैक्टिकल लेवल पे कुछ टैंक और कुछ मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर बरसाया जा रहा है। लेकिन हम अगर लैंड एक्विजिशन की बात करें तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को पराजित करने में कहीं से कामयाब नहीं होती नज़र आ रही हैं। ये जो एक नेटो चीफ का जो विजिट देखा जा रहा है, ये एक प्योरली पॉलिटिकल विजिट है और इसे पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश पॉलिटिकल विजिट मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आने वाले वक्त में दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं इसके? दोनों के स्टेटमेंट्स आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, नेटो चीफ की तरफ से भी जो आए हैं, आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं मुझे तो कि जल्दी नाटो में शामिल हो जाए यूक्रेन, किसी दिन ये खबर आ जाए। देखिए, भूमिका तो पूरी बनी रही है निश्चित रूप से, लेकिन जैसे बूचा में नाटो चीफ का जाना एक मैसेज है कि 2 तरफ से वॉर चल रहा है। एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है और एक आर्म्स के माध्यम से वॉर चल रहा है। और पुतिन को वॉर क्रिमिनल साबित करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए पॉलिटिकली एक मैनोवरिंग हो रहा है, उनका मैसेज आना। दूसरी बात निश्चित रूप से काउंटर ऑफेंसिव बढ़ रहा है और जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट दिया जा रहा है, चाहे वो लेपर्ड 2 जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय क्या है कि इस स्टेज पर नेटो चीफ का यूक्रेन जाना क्या मैसेज देता है? मुझे लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के पास जाने वाला है। यूक्रेन रशिया के पास जाने वाला है, इसीलिए होने वाला है, यानी यूक्रेन पर रशिया निश्चित रूप से बढ़त मिलेगा रशिया को, और इसीलिए नाटो अलर्ट हुआ है। और नाटो अब नाटो में यूक्रेन को शामिल करने की ज्यादा संभावना हो रही है, क्योंकि थ्रेट पहुंच जाएगा बिल्कुल यूरोप तक, और वो कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा। देखिए, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान यूरोप का हो रहा है, ईस्ट यूरोप को हो रहा है, अमेरिका का नहीं हो रहा। अमेरिका का अपना काम हो रहा है हर तरीके से। अमेरिका, मतलब आपने बड़ी आशंका जताई है, ये बड़ी आशंका जताई है और ये कह रहे हैं कि रूस बढ़त की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी जीत की बढ़त।